तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड हेयर। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है, ये हमारे भाई ने रिक्वेस्ट करी थी वीडियो कि भाई $100 से आप ट्रेड करके दिखाओ, एक सीरीज लाओ जिसपे आप $100 को एक बड़े अमाउंट में तब्दील करो, बदलो। तो मैं उसी सीरीज के अंतर्गत आज कुछ ट्रेड्स करूंगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो, किस तरह से मैनेज करके चल सकते हो। तो वीडियो को बगैर स्किप किए, बगैर एकदम उसके देखना, एकदम इत्मीनान पूर्वक से समझना और अच्छे से करना। ठीक है, और बहुत ही स्मूथ रहने वाली वीडियो। काफी कुछ चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगी। तो देखिए, मेरे अकाउंट में लाइव अकाउंट में $100 है फिलहाल। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले इसका मनी मैनेजमेंट बता दूं। देखो, जब भी आपके पास $100 का कैपिटल है तो आप मैक्सिमम रिस्क, वैसे तो मैं कहूंगा कि $1 से $2 का लो। ठीक है, लेकिन अगर बेर एकदम मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम आप $5 तक आप ले सकते हो। मतलब मिनिमम ट्रेड अमाउंट आप $2 रख सकते हो और मैक्सिमम आप $5 रख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 5। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग मिनिमम ट्रेड अमाउंट से $2 से स्टार्ट करेंगे। अगर लॉस हो तो हम लोग $5 तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि $100 को आज $120 या $130 यानी 20% ऑफ कैपिटल गेन कोशिश करेंगे ले जाने का। जैसे ही हो जाएगी, वीडियो क्लोज होगी, फिर यही वीडियो आगे कंटिन्यू होगा। इसमें भी हम लोग सेम प्राइस एक्शन को यूज करने वाले हैं, कोई भी चीज़ अंतर नहीं। जो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में यूज करते हैं वही सेम इसमें यूज करेंगे, एकदम ईजी पूर्वक रहेगा। आसानी से समझिएगा इसको। ठीक है। तो सबसे पहला टास्क, आपको एक अच्छा मार्केट ढूंढना है, जैसे कि मैंने ढूंढ रखा है ऑलरेडी। और उसके बाद हम लोगों को इसमें लेवल लगाना है। तो 5 मिनट के अंदर आएंगे। 5 मिनट के अंदर आओगे तो आपको दिखेगा कि नीचे लेवल ऑलरेडी मार्क है, ऊपर एक लेवल बस मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और एक लगा देते हैं 5 मिनट के अंदर एक ट्रेंड लाइन। आ गया मेरा ट्रेंड लाइन, ये रहा। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत है नहीं, ये मोर देन इनफ है। सॉरी, थोड़ा मेरा आवाज खराब होगा क्योंकि खांसी हो रखी है मुझे भाई, जुकाम का, इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहो। हाँ, तो मैंने ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे पूरी तरह से प्लेस कर दी है। हाँ जी, चलो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे लग गई। ठीक है, अब मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को इसको एक बार थोड़ा सा बोल्ड कर देना है ताकि आप लोगों को दिख सके ट्रेंड लाइन अच्छे से। आई होप आपको दिख ही रही होगी ट्रेंड लाइन अपनी। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग इसको कॉपी कॉपी क्या करना है, यहीं से उठा लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि एक माइनर लेवल यहाँ पे है, मेरे मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अब आ जाइए, हम लोग वापस से 1 मिनट के अंदर आते हैं। तो अब देखोगे कि 1 मिनट के अंदर जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा मार्केट चल रहा है। अभी इसने क्या किया है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनाई। अब देखो, जब आपके पास कैपिटल कम होता है तो आपके पास रिस्क लेने की टेंडेंसी और कैपेसिटी दोनों कम होती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेर मिनिमम $500 से ही स्टार्ट करा करिए, ताकि आप लोगों के पास आपके रिस्क लेने की भी कैपेसिटी हो और हैंडलिंग पावर भी अच्छा रहे, आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी भी खराब ना हो। ठीक है, $100 में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर आप एक एक भी ट्रेड लॉस कर रहे हो तो भैया आपको काफी ज्यादा परसेंटेज में, परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप अपने कैपिटल को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, है ना। अगर आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्विच करो, यहाँ पे 100% यूज करने की जगह आप सिंपल लिखो यहाँ पे 2%। तो आप सोचो 2% में आप $2 का इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको $3 मिल रहा है। तो आप मैक्सिमम 2% का रिस्क ले रहे हो अपने कैपिटल का। समझ रहे हो, मतलब अगर लॉस हो रहा है तो सीधे 2% आपका कैपिटल उड़ जा रहा है। समझ में आया? तो ये चीज समझना कि छोटे अकाउंट में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो सकती है आपको करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सीखते चलिए। देखिए, सिर्फ 2% ऑफ आवर कैपिटल का रिस्क है। इस कैंडल के बाद हम लोग कोशिश करेंगे एक ट्रेड, अभी नहीं, अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, अभी मेरा मार्केट अभी कुछ मेरे को इशारा दिया नहीं है। यहाँ से मेरे को एक फॉलिंग आनी चाहिए, पर मैं फॉलिंग के लिए जाऊंगा नहीं अभी। थोड़ा श्योरिटी कम है, लेकिन इसीलिए नहीं तो मैं फॉलिंग के लिए जाता। इसलिए मैं फॉलिंग के लिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल को अभी तक रिस्पेक्ट मेरे को मेरे मार्केट ने नहीं दी है। जिस वजह से मेरे को लगा कि ये कैंडल शायद लास्ट मोमेंट में पलट के ग्रीन कैंडल में तब्दील हो जाए, बदल जाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड को मिस किया है, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। देखते हैं, अगर ये लास्ट मोमेंट में ग्रीन बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगले हम लोग रेड के लिए जा सकते हैं। आप खुद देख सकते हो जो चीज़ मैंने आपको कहा था कि लास्ट मोमेंट में हो सके तो ग्रीन बन सकती है। मार्केट वैसे ही जा रहा है क्योंकि अभी तक इस बड़ी ग्रीन कैंडल को कोई रिस्पेक्ट मार्केट ने दिया नहीं है। ठीक है, तो जब रिस्पेक्ट नहीं मिलता है मार्केट में तो मार्केट बौखला जाता है, और बौखलाने के कारण मार्केट क्या करता है, गड़बड़ी करता है। इस वजह से तो आप देखते रहो, यहाँ पे अगर ये ग्रीन बनती है, अगली कैंडल हम लोग रेड के लिए जरूर जाएंगे। ठीक है, और वो भी कब जाएंगे, जब इस रेड कैंडल की 50% के लेवल के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। समझे, लाइक दिस, जैसे अभी हुई है। चलो भाई, इतना बड़ा गैप पे नहीं भाई। देखो यहाँ पे, देखो धार बढ़ा के हम लोग ट्रेड लेते हैं। मेरा ट्रेड कितना गैप डाउन पे लग रहा है, दिख रहा है कितना गैप डाउन। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे मिस करना। यहाँ पे ऐसी जगह पे रिस्क होता है, रिस्क जहाँ पे इन्वॉल्व है वहां से एकदम बच के निकल जाइए। ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है,
उतना बड़ा गैप में अगर आप ट्रेड करते हैं डाउन का, आपको लॉस हो रहा होता है, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट गैप पे फुलफिल करेगा जानबूझ के। यहाँ पे एरर दिया है मार्केट, ठीक है, ऊपर से मार्केट सवेरे का है भाई, ओटीसी का मार्केट है, तो एरर देना तो खैर सुपर पैसे में ही है ना। इस वजह से कुछ किया नहीं जा सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 19 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को खत्म होने में, 17 सेकंड, 15 सेकंड, है ना। तो उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एक डाउन के लिए एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, बट विथ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी लेंगे हम लोग इस पॉइंट तक का। ओके, रिजेक्शन तो है, इस पे रिजेक्शन है, पर इस पे भी गैप हुआ है। पहला ट्रेड, चलो डाउन डायरेक्शन में पहला ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया है भाई, ठीक है, एक ट्रेड लिया है सिर्फ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे थी थोड़ी सी, हम लोग यहाँ पे रिस्क कम लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख गया एक छोटा सा गैप गैप अप दिखा था, इसको देख के मैंने यहाँ पे तुरंत डाउन के लिए ट्रेड प्लान कर लिया। देखते हैं कैसा रहता है। और सिर्फ 2% का मैंने रिस्क लिया है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि आपको सीखने को मिले हर एक चीज़, है ना। और ज़्यादा नहीं, वो जैसी जो भी सीरीज आएगी उसके अंदर हम लोग जो भी बनेगा, $10 $20 जो भी बने, क्योंकि अमाउंट कैपिटल छोटा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं। इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी बने उसको हम लोग बना के वहाँ से उस दिन का टारगेट हिट करके निकल जाए, ठीक है जी। ये बात, अभी आप देख सकते हो कि लास्ट मोमेंट वाला मार्केट हरकत कर रहा है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या करता है मेरा मार्केट। और यही होता है सबसे ज़्यादा रिस्क जो रहता है ना, छोटे कैपिटल का जो सबसे बड़ा रिस्क और डाउन फैक्टर यही होता है कि आपका अगर थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो आपका मतलब सोच लो कि 2% का कैपिटल गया। खैर, हम लोग का पहला ट्रेड सक्सेसफुल रहा, विन रहा। यहाँ पे ये कैपिटल, इस पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे, पर ये बहुत रिस्की हो जाता है फिलहाल ना अभी करने के लिए, तो हम लोग वेट करते हैं। इस पे अभी हम लोग करेंगे नहीं ट्रेड, देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, ये मार्केट मेरा ऊपर की ओर जा रहा है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे रिस्क क्यों नहीं लिया हूँ, इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप का काम होता है मार्केट के ट्रेंड को बदल देना। तो हो सकता है मार्केट के ट्रेंड को ये डाउन के लिए, एक कैंडल के लिए बदल भी दे, अगला कैंडल फिर अप आ जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप मार्केट के ट्रेंड को बदलता है। यहाँ पे अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में बदलना चाहिए। शॉर्ट टाइम में आप देखोगे तो अप ट्रेंड है ना, इसको डाउन ट्रेंड में बदलना चाहिए। इस वजह से मैंने थोड़ा रिस्क कम लिया है। प्लस यहाँ पे गैप भी हो रखा है, तो गैप में हम लोगों को ट्रेड थोड़ा सा बच बचा के करना है। लगी बात समझ में? ये उस तरह से देख के चलिएगा। तो यहाँ पे आप देखते रहो, 6 सेकंड का है ना, 6 सेकंड का मार्केट। अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक कैंडल डाउन के लिए ट्रेड करते हैं। अरे फिर गैप, गैप से देखो, जो भी ये गैप है ना, गैप से थोड़ा सा ये सतर्क रहिएगा। गैप में थोड़ी दिक्कतें आती है इससे। ये जो अब देखो गैप है, अब गैप मार्केट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट क्या करता है भाई, गैप फुल फिलिंग के लिए जाता है। अब वहाँ पे मेरा ट्रेड तो लग गया डाउन के लिए, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि भैया कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, सतर्क रहने की बात थी थोड़ी सी ना। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल मैंने डाउन के लिए ही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, और अगर ये ट्रेड विन होगा तो हम लोग $103 के उस पे आ जाएंगे, कगार पे, शायद 103 या 104 जो भी बने उसके ऊपर हम लोग पहुंच जाएंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पहले तो विन हो जाए, क्योंकि बहुत रिस्की है भाई। गैप पे मेरे को ट्रेड, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैंने गैप पे वीडियो जो बना रखी है उसमें भी आप चेक करना। मैंने हमेशा रिकमेंड किया कि गैप पे जब आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा रिस्क रहता है इन्वॉल्व, कि मार्केट क्या होता है कभी कभार बहुत जल्दी गैप फिलिंग तो कर लेता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में कभी कभी पलट जाता है, इस वजह से। खैर, यहाँ पे हम लोगों का अच्छा रहा ट्रेड, किस्मत ठीक थी, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, जिस वजह से हम लोगों का ट्रेड विन रहा, ठीक है। $103 के उस पे हम लोग आ चुके हैं भाई, माइलस्टोन पे। अब यहाँ से फिलहाल जो है मेरा मार्केट एक कंसोलिडेटिव एरिया के निकट पहुंच चुका है, आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक एरिया मेरा है, जहाँ पे मेरा मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट। अब जो करंट कैंडल है ना, ये बहुत ज्यादा, ये देखोगे तो एम भी बना रखा है, दिख रहा है एम पैटर्न। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांस है कि अगर ये कैंडल इस लाइन के ऊपर रहती है तो एक कैंडल हमें बाइंग की दिखेगी, क्योंकि इस गैप को भी रिस्पेक्ट देने के लिए एक बाइंग कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इस कैंडल पे क्या हिसाब किताब रहता है, और अगर लास्ट मोमेंट में पलट के यही बाइंग बन गई भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक ट्रेड मिस करेंगे, या एक ट्रेड रिवर्सल के लिए डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखते रहो। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर था भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे यही कैंडल पलट के बाइंग बन गई है। हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, छोटा सा एक रिस्क लेंगे, बहुत छोटा सा। ऐसे मन तो नहीं है मेरा यहाँ पे रिस्क, देखो फिर यहाँ पे फिर वही हुआ ना, देखो खुद देखो यहाँ पे फिर से गैप हो गया। अब फिर मैं यहाँ पे अगर रिस्क लूंगा तो मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डाउन का ट्रेड करने जा रहा था, पर आप खुद देख सकते हो यहाँ पे तुरंत गैप हो गया, यहाँ पे आपको गैप दिख भी रहा होगा। तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करूंगा, बेवकूफियत से दूर रहना है भाई।
जब भी आपके पास कैपिटल कम रहे भाई, तो हमेशा आप कोशिश करो कि आप बेफिजूल का रिस्क से दूर ही रहो। चाहे वो आपको कितना भी अच्छा लग रहा है कि भैया हाँ, यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, पर मत करो। क्योंकि ज़्यादा रिस्क लोगे, ज़्यादा रिस्क के चक्कर में फिर नुकसान भोगना पड़ेगा। ठीक है? तो जब ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहे तो वहाँ से थोड़ा देर के लिए कट लीजिए, दूर रहिए वहाँ से, ठीक है? फिलहाल के मार्केट से। अभी हम लोग वेट करेंगे। और भाई लोग जिसको अगर अगस्त का बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, आने वाला मंथ भी आने वाला है भाई, सितंबर, अगस्त सितंबर का बैच जिसको भी ज्वाइन करना है भाई, ट्रेडिंग रिलेटेड सीखना है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट जरूर करिए। बैचेस शुरू हो रहे हैं, एनरोलमेंट भाई चालू है। महीने में सिर्फ 10 बंदे होंगे जो लाइव पढ़ेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो सीट बहुत कम है, ले सकते हो आराम से, ठीक है। 2 महीने की कोर्स है भाई, लेकिन 2 महीने के अंदर आप सारी चीजों से परिपूर्ण अवगत हो जाओगे, ठीक है। तो मिस मत करना, बहुत काम आएगा। और जिसका लॉस हो रखा है, बड़ा लॉस हो रखा है, उसको अगर रिकवर करवाना है तो मेरे द्वारा करा सकते हो। इंस्टाग्राम पे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेकआउट करो। अभी देखो करंटली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि एक यहाँ रेड कैंडल दिया, वो भी रेड क्या दिया है, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड को किस में बदल देता है, अप ट्रेंड में। तो अगर ये जो करंट कैंडल है पहले यहाँ पे इस पे टच हो जाएगी, 30 सेकंड से पहले अगर हो जाती है, तो हम लोग एक अप के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे गैप अप हो रखा है, दिखेगा तो गैप अप हो रखा है। यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि एक बायर की कैंडल हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इस वाले हैमर को भी रिस्पेक्ट नहीं मिला है। इस गैप को इस हैमर ने रिस्पेक्ट जरूर दिया है, लेकिन इस हैमर का रिस्पेक्ट अभी तक नहीं आया। हम लोग यहाँ पे अगली ट्रेड हम लोग एक बाइंग डायरेक्शन में करने वाले हैं, ठीक है। चेक करते रहो, सारी चीजें अच्छे से पढ़ते रहो भाई, ठीक है। मेरा काम है आपको ढंग से पढ़ाना, आपका काम है ढंग से पढ़ना। अभी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अगेन गैप हो रखा है, थोड़ा सा नीचे जाएगा मार्केट तब हम लोग ट्रेड करेंगे। उंगली रखे रहते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि हो सके तो लास्ट मोमेंट में बदल जाए, ठीक है। लास्ट मोमेंट में बदल भी सकता है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क है। जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है वहां से थोड़ा सा दूर रहने में ही भलाई है। रिस्क से थोड़ा ज्यादा ही दूर रहिएगा तो बेहतर है। ज्यादा रिस्क लेंगे फिर रिस्क के अंदर फिर पिसते चले जाएंगे। आप देख सकते हो इस कैंडल पे डाउन प्रेशर कितना आया है फॉलिंग का, क्योंकि ये गैप है। मार्केट ने अभी तक विक से भी इस गैप को फुलफिलमेंट नहीं किया, और ये डायरेक्ट बाइंग को रिस्पेक्ट देने के लिए, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए चला गया, ठीक है। इस वजह से अभी देखते रहो लास्ट मोमेंट में इस कैंडल का 20 सेकंड बाद हरकत क्या होता है। लेट्स सी, कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये है, ओके ओके ओके, 12 सेकंड है। मेरे हिसाब से पलट के रेड ना बन जाए, बस मेरे को ये हेडर है ना। लास्ट सेकंड में अगर ये रेड बन जाता है तो एक बाइंग के लिए हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वो भी तब जाएंगे। तो अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। मैं यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड लेने का सोच रहा था, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं एक डाउन के लिए बनाऊंगा। एटलीस्ट इस लेवल तक आया, यहाँ तक ये डाउन के लिए मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ये कैंडल जो करंट आ रहा है ना, ये डाउन जाना चाहिए। थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि कैपिटल बहुत छोटा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कैपिटल रहता है तो मैं रिस्क ले लेता हूँ आराम से, पर कैपिटल बहुत छोटा है तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर ये डाउन के लिए चला जाता है तब तो वेल एंड गुड है। डाउन जाके इस येलो लाइन से रिजेक्शन लेके आ जाए तो हम लोग एक बाइंग के लिए जाएंगे। अगर ये बाइंग की कैंडल बनती है तो हम लोग एक डाउन के लिए जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे दोनों केस है, अभी इस दोनों केस में ही ट्रेड ले सकते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिए, अपने लॉजिक्स के अगेंस्ट मत करिएगा ट्रेडिंग, आपको नुकसान देखने मिलेगा। इसीलिए अपने लॉजिक के विरुद्ध कभी मत जाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं जो भी चीज सिखाया हूँ, जितना भी चीज बताया हूँ, सारा लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है, लाइन से। तो उसके अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो आप अपना ही कबर खोदोगे। डाउन के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मौका देखा, तुरंत डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि मेरे को दिखा कि बाइंग में जो कैंडल का जो आया है वो भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आई है। उसमें एक कैंडल मेरे को डाउन देखने को मिल सकती है। प्लस बाइंग की जो कैंडल आई है उसने अपने मोमेंटम को भी डिक्लाइन कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया है। तो इसका मतलब है कि नीचे के गैप को फुलफिल करने के लिए एक हमें सेलिंग की कैंडल देखने को मिल सकती है। वही के चक्कर में मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया है। अभी ट्रेड आपकी आंख के सामने चल रहा है, देखते हैं क्या करता है मेरा मार्केट, क्या हरकत करता है, क्या दिखाता है करके। और भैया एक चीज याद रखिए, लॉजिक हमेशा सेम रखिएगा प्लीज। मैं एक बार हमेशा बताता हूँ, देखो मैं आपके सामने हर एक चीज करता हूँ, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हुआ, ट्रेंड लाइन लगाना हुआ। क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में भी बैठ जाए। लगी बात समझ में, कि अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको भी करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, चार्ट खोलते हो, पता नहीं यूट्यूबर लोग किसको किसको आप फॉलो करते हो, वो लोग ऐसे ही दिखाते हैं ट्रेड करके, आप लोग को लगता है कि हाँ ऐसे ट्रेड कर लेंगे बहुत बढ़िया। भाई वैसे ट्रेड नहीं होता है, लगी बात समझ में, वैसे ट्रेड नहीं होता है, सीधी बात है। इस चीज को समझिएगा। वैसे वो
वो उसको कहते हैं, पता है क्या कहते हैं उसको, कहते हैं डंडी ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कि वो ऐसे लाइन खींच के जैसे नॉर्मली क्या कर दिए, ट्रेड कर दिए, हो गया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट ट्रेड कर दिया। भाई बिना उसके ट्रेड करे तो नुकसान आपको खुद होगा। लगी बात समझ में? तो वैसे मत किया करो। अब यहाँ पे भी हम लोग का ट्रेड ये विन रहा। ठीक है, $100 से $105 पे आ गए, और वो भी एकदम सेफ्टी के साथ आ गए। अब देख सकते हो 2% से ज्यादा मैं रिस्क ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, $105 हमने बना लिया, यानी लमसम लमसम हमने अपने कैपिटल का 5% गेन कर लिया। और ट्रेडिंग के अंदर 2 से 5% जो रहता है वो वेल एंड गुड होता है दिन के हिसाब से। ठीक है, दिन के हिसाब से 2 से 5% वेल एंड गुड होता है। तो अगर आप $100 से अगर $5 भी बना ले रहे हो तो भी आप अपने आप को लकी मानो। ठीक है, क्योंकि आपने रिस्क बहुत कम लिया है और सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आपने डाउन के लिए, तो मतलब एक ट्रेड किया है, सही ट्रेड। यहाँ पे मेरा एक ट्रेड है, पर मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाता पहले ही, मार्केट बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं। डाउन के लिए क्यों जाता है, क्योंकि अभी तक मेरा ये गैप अनफुलफिल्ड है भाई। वो के लिए रुक जाइए। हाँ, अभी तक मेरा ये जो गैप है ना, ये आप देखोगे तो इसने भी अभी तक गैप छोड़ रखा है, ये अनफुलफिल्ड गैप है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए लेने का प्रयास करता हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं, वेट कर लेते हैं। एट द एंड देखो डाउन ही रहेगा वो कैंडल। छूट गया ट्रेड भाई, कोई बात नहीं, चलो, रिस्क था। लेकिन देखिए अब इतना जल्दी से मार्केट क्या किया, नीचे के लिए शूट अप किया, एकदम डाउन के लिए चला गया। तो होता है भाई, इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें इस तरह से देखने को मिलेंगी मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, एकदम निश्चिंत होकर करिएगा ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन वही है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे फिर ट्रेडिंग आपको खा जाएगा। अभी भी देखो तो मार्केट ने गैप फुलफिलमेंट नहीं किया है कहीं से कहीं तक, देख रहे हो? देखो अभी भी छोटा सा गैप है, बहुत छोटा सा। अब ये गैप फुलफिल करने के लिए ये कैंडल भी लास्ट मोमेंट पे रेड बन सकता है। तो अगर ये इसको ट्रेच कर लेता है, ये कैंडल जो होगी डिसाइडेबल कैंडल होगी। अगर ये रेड बन के नीचे टकरा के अगर इसको ब्रेक कर दिया, अगला कैंडल आपके लिए लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट का रूल कहता है कि 2 कैंडल का ब्रेकआउट इज इक्वल टू फेक ब्रेकआउट। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हम लोग आपके लिए ट्रेड लेंगे। दोनों केस में ट्रेड जो बनेगा वो आपके लिए बनेगा। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, और ये वीडियो की सीरीज जो मैं ला रहा हूँ ये आपके काम आएगी। ठीक है, इस अकाउंट पे हम लोग इसी तरह से चलेंगे, जितना आज बना उसके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, देखेंगे कि अगर हम लोग का रिस्क 5% से ऊपर हो गया, वीडियो कट कर देंगे। ठीक है, लॉस में नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी भी आप देखो तो हम लोगों ने सिंपल वे में 3 ट्रेड की और अपना प्रॉफिट क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड करूँगा, एक अप के लिए बस। चलो, यहाँ पे गैप डाउन भी हो रखा है तो थोड़ा दिक्कत फिर है मेरे को, अगेन वही सेम जो डर मेरा रहता है, गैप वाला वही डर है। यहाँ पे मैंने 2% का अगेन ही रिस्क लिया हुआ है। देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे मार्केट मेरा क्या हरकत करता है। ओके, हालांकि यहाँ पे गैप फुलफिलिंग हो जानी चाहिए। 2 कैंडल का ब्रेकआउट है, वो फेक ब्रेकआउट है भाई। ठीक है, 2 कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो बहुत हाई चांस है कि इसको पलट जाना चाहिए लास्ट में होगा। इन केस अगर नहीं पलटेगा तो हम लोग एक मार्टिनल ट्रेड के लिए जाएंगे, पर अभी नहीं, वेट करके थोड़ा सा ना इंतजार करके जाएंगे। इधर इस लेवल से रिजेक्शन अगर आ जाएगा तो ये, तो भी आप देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं मार्केट में। अभी तो मेरे को कहीं से कहीं तक आसार लग नहीं रहा है पलटने का। देख लेते हैं भाई, लेकिन तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए अगर ये लॉस हुआ है तो हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे भाई। तुरंत ट्रेड के चक्कर में फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लेवल मार्केट के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, सॉरी कैंडल मार्केट के बहुत लेवल के नज़दीक है। यहाँ पे अगर हम तुरंत बाइंग के लिए जाएंगे तो रिस्क हो सकता है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इसको 30 सेकंड से पहले टच कर देता है तो एक मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के साथ यहाँ पे 4% का रिस्क लेंगे। ठीक है, मतलब वही मार्टिंगल ट्रेड, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, टच करें। अभी तक देखोगे तो इसने टच नहीं किया, गैप बना रखा है ना? तो गैप जब तक फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। नो गैप फुलफिल मतलब नो ट्रेड। अभी गैप फुलफिल नहीं है, कोई हर वाला ट्रेडिंग नहीं। ठीक है। हम्म। अभी भी देखोगे तो गैप बचा हुआ है, अभी भी देखो तो गैप बचा हुआ है, बहुत बारीक सा एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत बारीक सा गैप। तो यहाँ पे रिस्क बहुत है, यहाँ पे ट्रेड करोगे ना नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो देखते चलो। ओके नाइस। अभी इसने लास्ट के 10 सेकंड में इसने क्या किया कि इस लेवल को टच कर दिया, टच करके यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्रयास कर रहा है और कर भी रहा है। कि यहाँ से हम लोग एक कैंडल रिस्क लेंगे आपके लिए। 4%, $4 का रिस्क है, मतलब अपने कैपिटल का हम लोग 4% का रिस्क लिए हुए हैं। बहुत ही हाईली रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे।
मेरे हिसाब से ये कैंडल में मतलब बदल जाना चाहिए इसको आराम से। अभी तक आप देखोगे तो हम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट में ही खेल रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट है उसी से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो दिक्कत की बात ज़्यादा है नहीं ना, ये बात है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसको पलट जाना चाहिए, लास्ट मोमेंट में इसको ग्रीन देनी चाहिए हमें कैंडल कंटिन्यू। अभी कई लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो गिरता हुआ मोमेंटम है, आप इसमें आपके लिए ट्रेड क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई अभी तक मेरा एक गैप था, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, इस गैप को रिस्पेक्ट नहीं मिला है मेरे गैप में, ठीक है। यहाँ पे जो गैप बना हुआ है ना भाई, इसको अभी तक रिस्पेक्ट नहीं मिला, प्लस ब्रेकआउट यहाँ पे फेक दिया था, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिला मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो बहुत हाई चांस है कि अभी बायर आएंगे तो बहुत पावरफुल आएंगे, ठीक है। बायर बहुत आएंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल आएंगे, इस वजह से, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लॉस इट्स ऑल राइट। यहाँ पे अभी हम लोग 4% का ही रिस्क रखने वाले हैं, रिस्क ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। अभी तक हम लोगों ने अपने टोटल कैपिटल का 1% लॉस किया, अगर ध्यान से देखो तो। हमने प्रॉफिट भले लॉस किया लेकिन अपने कैपिटल का 1% ही लॉस किया। इसका मतलब है कि 4% का रिस्क हम लोगों के पास और अभी जेब में पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा वेट करने योग्य है यहाँ पे, अभी तुरंत अभी नहीं कर सकते हैं कि लॉस बहुत गंदा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये दो लॉस है, बाकी सारा वेल था, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, देख लेते हैं। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक $20 का ट्रेड लेके भी उसको रिकवर कर सकता हूँ, पर वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, इसलिए से यहाँ पे बायर आ तो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग दो ट्रेड अप के लिए लेंगे बस। ये दो ट्रेड एकदम श्योर शॉट ट्रेड है, दो दो हमने दो रिस्क ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही श्योर शॉट ट्रेड है, ये भी मैं कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे बायर ही रहने वाला है फिलहाल, ठीक है। क्यों है कंफर्म? क्योंकि मेरा अभी देखो, मेरे बायर को अभी सिंगल कैंडल रिस्पेक्ट मिला है, सिर्फ सिंगल कैंडल रिस्पेक्ट मिला है। अभी मैंने बताया था कि मार्केट ने एक तो फेक ब्रेकआउट दिया था, उसको रिस्पेक्ट दिया, तो अभी उसको एक रिस्पेक्ट मिला। फिर जो गैप बनाया था उसको रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है, तो एटलीस्ट दो कैंडल आनी चाहिए बायर की। ये देख के मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड लिया। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो कितना सेफ्टी की तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम लोग $100 को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आपको मेन मैनेजमेंट सीखना है। अभी आप लोग रहते हैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे 20-20, $30-30 लगा रहे हो, पर आप खुद देखो कि मैंने कितना कम रिस्क लिया है अपने ट्रेड करने के लिए। लेकिन बस मैं एकदम मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहा हूँ, सबसे बड़ा बात ये है जो आपको यहाँ से सीखनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे एकदम वो रखिएगा बहुत। लगी बात समझ में? अब देखो, तो हम लोगों का ट्रेड विन हो गया, चार्ट पता नहीं क्यों फ्रीज हो गया था, हम लोग प्रॉफिट में भी आ गए। जब प्रॉफिट में आ गए तो अपना रिस्क वापस से 2% पे करेंगे, ठीक है। 2% पे करेंगे, हम लोग $106 पे हैं। कोशिश करते हैं इसको हम लोग आराम से, बस $14 का और लीड है, $14 और बना के एक दिन का 20% कैपिटल ग्रोथ इज इमेंस, बहुत ज़्यादा है। उतना बना के आप बंद कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम मार्केट कोई भी ऊपर से पिक कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को ट्रेड्स और इजीली लगे, और ये भी ट्रेंडी है। तो अपना सेम काम 5 मिनट के अंदर आइए। 5 मिनट के अंदर के आने के बाद आप अपना लेवल उठाइए यहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन को कई लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं, पर मत किया करो भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेवल नहीं लगाओगे और ट्रेड करने जाओगे तब तो नुकसान ही करोगे ना भाई, सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। यहाँ से एक ट्रेड यहाँ पे लगाइए, जहाँ पे मेरा रिसेंट चल रहा है, और एक लगा दीजिए यहाँ पे, बहुत ऊपर है वो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेंड लाइन लगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। वी विल ट्रेड ऑन रिजेक्शंस, ठीक। यहाँ पे एक कैंडल जो बाइंग का प्रेशर मेरे को दिया हुआ है, वो दिया क्यों है, तो वहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा कंसोलिडेटिव एरिया बन रहा था, ये देखो। आई होप आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये है वो कंसोलिडेटिव एरिया, जिस वजह से मेरे मार्केट में क्या किया है, मेरे को रिजेक्शंस लेवल दे रखा है। अब मेरे मार्केट को तत्काल क्या करना है ना, इस लेवल, इस रिजेक्शन लेवल को जरूर चेक करना है। एक बार यहाँ पे चेक करने के लिए मार्केट आएगा, जैसे कि आप देखो तो आ भी रहा है मार्केट चेक करने के लिए। इसको जैसे ही चेक करेगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला एक बाइंग के लिए, अगर इसको ब्रेक कर गया तो एक डाउन के लिए, जैसा होगा वैसा देखते हैं, ठीक है। चेक करते रहिए। ओके ओके ओके, 9 सेकंड अभी बचा हुआ है भाई, अभी बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे। नाइस, एक अप के लिए ट्रेड, बस एक अप के लिए यहाँ पे हमने ट्रेड बना लिया है। सिंपल, मैंने देखा जो मैंने आपको बताया लॉजिक, कि वहाँ पे मेरा बाइंग का, वहाँ पे अगर मेरा ऊपर सस्टेन करता
मैं बायर के लिए जाता। देखो मैं अपने लॉजिक के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं जो लॉजिक पे बताता हूँ उसी पे मैं ट्रेड करता हूँ, लगी बात समझ में? तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि हाँ भाई बंदा अपने लॉजिक पे रह रहा है तो मेरे को भी लॉजिक पे रहना ज़रूरी है, ठीक है, जो बात है। यहाँ पे अगर ये लॉस होता है जो कि इसको होना नहीं चाहिए, तो इसमें हम लोग एक मार्टिंगल मार्टिंगल ट्रेड करेंगे, देखते हैं ये है, देख लेते हैं। हम्म, 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 ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कहा था, जो मैंने आपको वादा किया था कि वहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि भाई बाइंग का लेवल है, जो मैंने लॉजिक लगाया उसी पे मैंने ट्रेड करके दिखाया, ठीक है, तो जो मैंने लेवल लगाया उसी पे ट्रेड किया, इससे आप समझ सकते हो, लेकिन बात समझ में? ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे एकदम सेफ्टी के साथ ये सीरीज़ बनाने का कोशिश किया है कि सेफ्टी के साथ आप किस तरह से चल सकते हो। लेकिन अगर आप लोग का हाथ बहुत अच्छा है चार्ट पे, यानी मेरे जैसा हाथ है, तो आप लोग एग्रेसिवली भी चल सकते हो। एक दिन में $100 को आराम से $150 भी पहुँचा सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसमें आपका रिस्क बहुत हाई रहेगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस उतना अच्छा चार्ट का नहीं है, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि वो चीज़ मत करना। हालाँकि बोलोगे तो मैं उस पे भी वीडियो लाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, कि एग्रेसिवली कैसे $100 पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैंने सेफ्टी के साथ बताया है कि सेफ्टी में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपका बहुत ही कम रिस्क इन्वॉल्व है और अच्छे से आप ट्रेड कर रहे हो। लगी बात समझ? तो जो ये बात है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी इस मार्केट में आप देखोगे तो करंटली मेरा एक लेवल टू लेवल फंसा हुआ है मेरा मार्केट। अब यहाँ से एक बाइंग के लिए हम लोग लेते हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे बायर के लिए क्यों ट्रेड लिया आप? मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई मेरे को इस येलो लाइन के बीच में ना एक गैप दिख रहा है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे येलो लाइन के बीच का जो गैप है ये फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्रेड लिया। देखते हैं क्या करता है मेरा मार्केट, लेट्स सी। अगर लॉस होता है तो हम लोग वापस से मार्केट स्विच करेंगे या इसी में रहेंगे, बाइंग के लिए कोशिश करेंगे जाने का। हालांकि होना नहीं चाहिए, बट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, छोटा भी गैप मार्केट में छूटा रहे तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अगर थोड़ा सा भी बना रहा है तो मार्केट पहले कोशिश करता है कि यार जल्दी से उस गैप को फिलअप करो, ताकि नए पार्टी जो है, नए ऑर्डर जो है वो फुलफिल किया जा सके, नए ऑर्डर लगाया जा सके। तो छोटे से भी गैप पे मार्केट क्या करता है, रिएक्ट बहुत खतरनाक करता है। इस वजह से फिर हम लोग उस गैप को छोड़ना नहीं चाहते फिलहाल के लिए। आप देख सकते हो 5 सेकंड का मार्केट बचा हुआ है, 4 3 2 1। ओके, चलो मार्केट चेंज करो, ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे। 2 ट्रेड डाउन के लिए, ठीक है। आपको ये पता है मैंने डाउन के लिए क्यों ट्रेड किया है, लॉजिक आपको पता ही होगा। इतना बड़ा आपको गैप दिख रहा होगा, दूसरा आपको दिखा होगा कि एक सिंगल कैंडल ने क्या किया, लेवल ब्रेक किया, जो कि फेक ब्रेकआउट का साइन है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड फटाक से देखा नहीं, डाउन के लिए लगा दिया। ठीक है, ये फायदा होता है लेवल लगा के रखने का। अगर आप लेवल नहीं रखाओगे तो आपको कभी ये सब चीज़ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो लेवल लगा के बहुत इंपॉर्टेंट है, रखा करिए, ताकि आप हर चीज़ से आपको पता रहे कि किस तरह से कब कहाँ पे कोई आपको अपॉर्चुनिटी आपसे हाथों से मिस ना हो। ठीक है, आप लोग गलती यही करते हो कि आप लोग का जो मेन अपॉर्चुनिटी रहता है ना, आप वो भी मिस कर जाते हो, क्योंकि आपको मेन लॉजिक ही क्या कह सकते हैं कि क्लियर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग ने मेहनत नहीं की है। आप लोगों ने सीख रखा है भैया पता नहीं किन से, वो लोग आपको बोलते हैं कि अरे डायरेक्ट जाओ ट्रेड करो मार्केट। समझ में आया? भाई डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं होती है साहब। अगर टूल दे रखी है कंपनी ने तो कुछ तो सोच के ही दिया होगा। देखो यहाँ पर रेड कैंडल आया, लेकिन वही है हिसाब भाई। हम लोग एक यहाँ पे बाइंग के लिए जाना चाहेंगे। $4 से ज़्यादा का रिस्क हम लोग लेंगे तो मतलब 4%। आप देख सकते हो कि हम लोग जिस पे हैं हम लोग अपने उससे रिस्क से ज़्यादा नहीं जा रहे, या तो 2 या तो 4। 5% का भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं। लगी बात समझ? ये बात है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। अब ये कैंडल जो है वो डिसाइडिंग कैंडल है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो बाइंग के लिए जाएंगे, अगर ये लाइन के नीचे आ जाती है तो सेलिंग के लिए जाएंगे। सिंपल लॉजिक, क्लियर कट लॉजिक, ठीक है। उसके बाद एक आधा ट्रेड और करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो रैप अप कर देंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको यही सारा ट्रेड जो है अलग अलग सेटिंग में बैठ के करना है, ठीक है। एक सेटिंग में बैठ के मत करिएगा। जैसे मैं एक सेटिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो अनकट है। लेकिन आप लोग इसी से इसको अलग अलग सेटिंग में करोगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा, फिर आप आराम से कर सकते हो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखते रहिए। अभी यहाँ पे 2 ट्रेड अप, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 ट्रेड हम लोगों ने अप डायरेक्शन में लिए। सिंपल लॉजिक, क्लियर कट लॉजिक वही है अपना, जो सेम सिद्धांत था।
कि किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे मैंने बताया कि जब भी वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगी इसका मतलब है कि बायर आना चाह रहे हैं। प्लस अगर सेलर में ताकत होती भाई तो सेलर यहाँ से क्या होता, सेलर यहाँ से क्या होता, इस एरिया से क्या करता, डाउन चला जाता। लेकिन सेलर में उतना ताकत नहीं था, सेलर में 2 डबल बार क्या बनाया, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, जो कि इस बात का सबूत देता है कि यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, बाइंग प्रेशर बहुत हाई है, जिस वजह से हम लोगों ने बायर साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या करता है मेरा मार्केट। ठीक है, कैसा रिएक्ट करता है। 20 सेकंड अभी है इस कैंडल को खत्म होने में, मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं बाइंग की कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। देखो सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर निर्भर करती है, अगर सही बताएं तत्काल वे में तो। ठीक है, किस तरह से आपका मार्केट रिएक्ट करेगा, सारी चीज़ें ये है। ठीक है, 5 सेकंड है, देखते हैं क्या करता है। वैसे तो बाइंग आनी चाहिए थी भाई, क्यों नहीं आ रही है मेरे को पता नहीं। अब बाइंग आएगी, अरे अब मैं यहाँ पे बायर ही आएंगे। चलो मैं एक फाइनल 2-3 ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैं रिस्क लेने के उसमें हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पे बायर आने वाले हैं। यहाँ से भी मैं रिस्क ले सकता हूँ, पर वही है कि अभी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है। यहाँ पे भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, बहुत ही हाई रिस्क एरिया। यहाँ पे मैं ले सकता था, पर आप देख ही सकते हो कितना पावरफुल बायर आया है। कभी कभी मार्केट ओटीसी का ऐसा हरकत करता है भाई, इसीलिए मैं ओटीसी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप देख सकते हो कि 3-3 कैंडल का भी एरर कभी कभार मार्केट मेरा दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग के पास इनफ कैपिटल है कि हम लोग आराम से लॉसेस रिकवर करके आ सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, और रिस्क आप खुद ही देख सकते हो कि हम लोग 5%, 4%, 2% ले रहे हैं, इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिली कि आप देख सकते हो कि मैंने कैपिटल अभी इतने देर में, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होते आपका कैपिटल या तो आधा हो चुका होता है तो लो हो चुका होता। पर आप खुद देख सकते हो कि हम लोग का कैपिटल अभी फुल टू फुल है। ठीक है, जो बात है। ओके, यहाँ से हम लोगों का, यहाँ से हम लोग एक आधा ट्रेड करें क्या, नहीं हम लोग एक मार्केट दूसरा ले लेते हैं। क्यों मैंने मार्केट दूसरा लिया, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव एरिया पे ट्रेड नहीं करते। ठीक है, रिफ्लेक्टिव एरिया पे थोड़ा बच के रहिएगा, वहां पे ट्रेड नहीं करा जाता है। यहाँ से हम लोग एक बायर के लिए ट्रेड बना सकते हैं। चलिए, फिर मेरा ट्रेड बहुत ऊपर लग गया यार, बहुत ऊपर मेरा ट्रेड लग गया यार। मेरे को गुस्सा लग जाता है, पता है मेरा नेट के कारण मेरा जब ट्रेड खराब लगता है ना तो बहुत मेरे को दुख लगता है। और वही बात है, आप देख सकते हो नेट के कारण मेरा ट्रेड कहाँ लग गया। ओके, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल देने चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऊपर ट्रेड लगा हुआ है ना। जब रिस्क ज्यादा रहता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कैपिटल कम है। ठीक है, आप समझ लो तो हमने अभी अगर ये लॉस हो गया, लॉस क्यों हो रहा है भाई, सीधी बात है, मार्केट का जो प्रेशर था वो बहुत ही अचानक से मूव कर गया। चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत मत लेना। यहाँ पे हम लोग इसी 5% के अंदर ही रिस्क लेने वाले हैं टोटल कैपिटल का, हम लोग यहाँ से इससे ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम ही बेफिक्र रहो, एकदम बेफिक्र होकर ट्रेडिंग देखो। अभी हम लोग आराम से इसी ट्रेड जो करेंगे उसके अंदर लॉस रिकवर करके प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, होता है। मार्केट है, मार्केट परीक्षा लेती है। आपको घबराना नहीं है, आपको बस टिके रहना है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपने मीन्स पे रहो, परेशान मत हो, सारी चीज़ें सही होंगी, बस सावधान रहना, सतर्क रहना। ठीक, देखते रहो। ओके, यहाँ पे इसी कैंडल के बाद हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड लेने वाला है, सिंपल शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, और 5% का रिस्क इन्वॉल्व करेंगे। हम लोग का टोटल ट्रेड 1 2 3 4 5 6 ट्रेड लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कितना लॉस हुआ है, 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 $20 का नुकसान है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। अरे ये क्या, इतना ज़्यादा ट्रेड कैसे लग गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने जब बोला कि मैं डाउन के लिए ट्रेड लूंगा, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। कुछ ट्रेड थोड़ी ज़्यादा ही लग गई। $20 का मेरा ट्रेड लॉस था, तो 4 4 4 12 4 16 4 20 $20 का ही यहाँ पे मेरा ट्रेड है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड और 2 ट्रेड कर लेता हूँ 5% के अंदर ही, ताकि यहाँ पे मेरा रिस्क जो है वो एकदम ही नील हो जाए। ठीक है, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पे एकदम बिलीव करता हूँ भाई। अभी तक आप देखोगे तो हम लोगों ने अपना टोटल जो रिस्क लिया है सिर्फ 5% के अंदर ही रिस्क लिया है। ठीक है, ये इस चीज़ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लगी बात समझ में, ये है। और मेरे हिसाब से इसको पूरा का पूरा इसको ग्रीन कैंडल आना, ग्रीन कह रहा हूँ, रेड कैंडल ही आनी चाहिए, श्योर है। क्योंकि वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा खासा मेरे को देखने को मिला। देखिए मार्केट अब कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, अगर मार्केट चाहेगा आपको विन भी करा देगा, लॉस भी करा देगा, आपको अपनी लॉजिक के ऊपर ही टिके रहना है। ठीक है, आप अपने लॉजिक के अगेंस्ट जाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आप ही को झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो देख सकते हो सारा ट्रेड विन, सारा का सारा ट्रेड विन, वी आर बैक इन आवर बिजनेस। ठीक है,
आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभार मार्केट बुरी हरकत भी कर देता है भाई। यहाँ से हम लोग 2 ट्रेड आपके लिए लेंगे। फिर ट्रेड ऊपर लग गया। अरे यार, फिर ट्रेड मेरा बहुत ऊपर लग गया है। यही मेरे को दिक्कत दे रहा है ना, मेरे को दिक्कत ये आ जा रही है कि ट्रेड बहुत ऊपर लग जा रहा है और ऊपर जाके मैंने क्या बोलूं। चलो कोई दिक्कत नहीं। आओ देखते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से आप देखते चलो। अगर लॉस होगा तो भी रिकवर करेंगे। और सारी चीजें हैं, आप सीखने को आपको काफी सारी चीजें मिल रही होगी। ठीक है, ओके, यहाँ से ये आप कोशिश ये करिएगा कि डेली का 4 से 5% के अंदर अगर आप बना ले रहे हो तो आप अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर मानो। ठीक है, ये मत समझना कि आप 4 से 5% बना ले रहे हो तो आप बेकार ट्रेडर हो भाई। अगर आप 3 से 4 ट्रेड के अंदर 4 से 5% कैपिटल गेन कर रहे हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, जो बात है, बस एक आधा लास्ट ट्रेड करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे वीडियो, रैप अप करते हैं। बहुत नीचे लग गया गेंद, बहुत ही ज़्यादा रिस्की। फिर दिक्कत की बात है, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भाई, मेरा नेट के कारण मेरा नेट बहुत ज़्यादा नीचे लग गया, पर यहाँ पे सेलिंग का ही मेरे को प्रेशर दिखा है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग सेल के लिए ट्रेड बनाया। रिस्क तो है, जो बात है कि रिस्क तो है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना वी फैक्टर कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। जब भी मार्केट एक वी फैक्टर कंप्लीट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे रिस्क रहता है भाई, लेकिन वहाँ पे कैंडल वही बनती है जिस कलर की आप सोच रखे हो। जैसे इसके लिए मैंने सोच रखा था कि यहाँ पे डाउन की ही कैंडल आएगी, तो वहाँ पे डाउन की ही कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, रिस्क फैक्टर थी, पर मार्केट ने सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा दिखाया है और हमारा ट्रेड यहाँ पे विन हो गया। ठीक है, वी आर बैक इन द बिजनेस विद $109 इन प्रॉफिट। एक आधा ट्रेड और करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए 2 ट्रेड कर लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड करने का सीधा लॉजिक है कि मेरे मार्केट में अभी एक कंसोलिडेटिव एरिया पे एक डाउन मोमेंटम की कैंडल बनाई है। ठीक है, डाउन मोमेंटम की कैंडल मेरे को सीधा चीज रिकमेंड क्या कर रही है कि वहाँ पे मेरा एक बाइंग का कैंडल और सस्टेन करना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या करता है मेरा हिसाब से कैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल पे हम लोगों ने रिस्क लिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना ही आराम से हम लोग, मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब जो भी है रिस्क ले रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, $100 को मैनेज कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये मत देखो कि पैसे कितने बन रहे हैं, इसमें आपको ये सीखना चाहिए कि भैया $100 को मैनेज कैसे किया जाता है। लगी बात समझ में? $100 को मैनेज कैसे किया जाता है, ये आपको सीखने की जरूरत है यहाँ से। ये बात है। चलो अगर इसमें देख लेते हैं क्या करते हैं लास्ट सेकंड पे। लास्ट सेकंड में तो बदमाशी किया, कोई बात नहीं, मार्केट भी खुल नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे भी रुकेंगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन टच हो जाता है भाई पहले, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे। आप देख सकते हैं चार्ट भी बहुत अटक अटक के चल रही है। ठीक है, चार्ट भी बहुत ज़्यादा अटक के चल रही है। कोई गल नहीं, देख लेते हैं। रिफ्रेश हो रहा है भाई चार्ट, पता नहीं कितना देर से रिफ्रेश ही हुए जा रहा है। हो गया, हो गया, चलो। ट्रेड करना था आपके लिए, पता नहीं मेरा आपके लिए ट्रेड लगा है कि नहीं लगा। मार्केट फिर अटक चुका है पूरी तरह से, पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। शायद आपके लिए ट्रेड लग गया, मेरे स्क्रीन पे पूरा ब्लैंक आ रहा है। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो बताना, मेरा स्क्रीन पूरा ही ब्लैंक हो चुका है। मैंने आपके लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है ये लॉजिक के साथ कि वहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत अधिक है, तो वहाँ पे मैं आपके लिए ट्रेड कर सकता हूँ। मेरा स्क्रीन पूरा ही ब्लैक हो रखा है भाई, तो क्योंकि मैंने ट्रेड लगा दिया हूँ, पता नहीं चल रहा है। बस अगर आप लोग को दिख रहा हो तो आप लोग मेरे को बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ट्रेड अच्छा खासा होगा, मैंने 2 ट्रेड ली होगी। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से निकल जानी चाहिए होगी। आई डोंट नो, कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, चेक कर रहा हूँ भाई, रिफ्रेश करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा।
तो भाई मेरा वहाँ पे वीडियो रुक गया था, मैंने आपको बताया था उस ट्रेड के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था, स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई थी भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने 126 के लमसम बना लिया, जितना हम लोग का टारगेट था उससे $6 ज़्यादा ही बनाया, यानी हम लोगों ने टोटल 126% का गेन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है, नहीं तो मैं और आगे ट्रेड करता, पर आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको सीखने को मिला होगा सारी चीज़ें। अगर आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, अगर कुछ लॉस हो रखा है तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अगर इसी सीरीज़ को आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूँ तो मेरे को मैसेज कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।